तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका शर्मा कोचिंग क्लासेस में। जिसकी बहुत कमेंट आया कि सीजी पे वीडियो बनाइए सर, सीजी पे वीडियो बनाइए। तो मैं सीजी पर रिवाइज चालू कर दे रहा हूँ। सीजी से रिवाइज चालू कर रहा हूँ मैं, है ना। जो पटवारी के लिए जो 3 से 4 दिन बचे हैं उस पर सीजी पे रिवाइज के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा। जो मैं टिक करूंगा वही पढ़ना है आपको, अन्यथा कुछ ना पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखेंगे, पहला जो टॉपिक है पूर्वी बेलखंड का पठार कोरिया जिला, ठीक है। इसका पहला टॉपिक है चांग भाकर देवगढ़ की पहाड़ियां, ठीक है। ये समझ जाओ कि हम पहाड़ी से क्वेश्चन करेंगे अभी। चांग भाकर देवगढ़ की पहाड़ियां में इसका विस्तार कहां तक हुआ है? यह हुआ है कोरिया से सूरजपुर। इसकी ऊंचाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देवगढ़ होती है इसकी ऊंचाई, और यह है 1033 मीटर। और इसकी विशेष क्या है? यह हसदो नदी के उद्गम स्थल पर है। कहां पे है? हसदो नदी के उद्गम स्थल पर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसमें कैमूर पर्वत श्रृंखला का भी भाग माना जाता है। सॉरी, आराम से आप देख लीजिए, जो डिटेल है उसको नोट भी कर सकते हैं आप। चांग भाकर देवगढ़ की पहाड़ियों के बारे में है। डिटेल समझ आ गया आपको? लिख लिए, है ना। अब देखते, इसी में जो इंपॉर्टेंट है रामगढ़ की पहाड़ी, जो कि सरगुजा में है, ठीक है। इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का एक भाग है, ये पता होना चाहिए। इसकी जो गुफाएं हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीता बैंगरा, जोगी मार और लक्ष्मण बैंगरा, ये उसकी गुफाएं हैं। क्वेश्चन बनता है सीता बैंगरा गुफा कौन सी पहाड़ी पर है? तो वो है रामगढ़ की पहाड़ी पर। सीताराम भगवान का नाम है, ये पता होना चाहिए। और सीता बैंगरा के बारे में है, ये विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला में स्थित है। और जोगी मार्ग गुफा के बारे में है कि मौर्य वंशी सम्राट अशोक के लेख से प्राप्त हुआ है। इतना ही पढ़ना है आपको बस, कि रामगढ़ की पहाड़ियों में जो गुफाएं स्थित है, सीता बैंगरा, जोगी मार और लक्ष्मण बैंगरा, यही इंपॉर्टेंट चीज है इस सेक्शन से अभी तक का, ठीक है ना, जो आपको पढ़ के जाना है एग्जाम में। क्वेश्चन बनेगा जोगी मार गुफा कहाँ स्थित है? तो रामगढ़ की पहाड़ी में या फिर सरगुजा जिले में, ठीक है। आगे देखते हैं। अगर आगे हम देखें तो बी है छत्तीसगढ़ के मैदान की धरातलीय संरचना, है ना। अब इसमें आती है मैकाल श्रेणी, यह सतपुड़ा पर्वत का भाग है, ठीक है। यहां तक इसको पढ़ सकते हैं। इसका फैलाव बहुत इंपॉर्टेंट है, राजनांदगांव से कवर्धा तक फैला है। और इसका जो चोटी है, जो बदरगढ़ की चोटी है, वो 1176 मीटर है। बहुत तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ठीक है ना। अगला देखेंगे पेंड्रा लोरमी का पठार, एकदम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। मैं तो बता दे रहा हूं, वो क्वेश्चन मत करो जो एग्जाम में नहीं आने वाले। क्यों अपना दिमाग भरते हो गलत क्वेश्चन से? इंपॉर्टेंट करो और ठोस करो, ठीक है। अगला देखो। सॉरी, अब देखो छुई उदयपुर की पहाड़ी, नहीं आता भाई, इससे क्वेश्चन नहीं पूछता, इसलिए इसको भी नहीं कर रहा है। बिलासपुर की पहाड़ी, ये बन जाता है बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, इसमें बनता है ये ऊंची चोटी, है ना। दल्हा पहाड़ कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ठीक है। और उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इससे, दल्हा पहाड़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देखेंगे ये है पाट प्रदेश में आ गया मैनपाट, और मैनपाट है सरगुजा जिले में, जिसे छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है। मांड नदी के उद्गम स्थल पर है, ठीक है ना। देखते हैं इसमें आगे डिटेलिंग क्या है। तो आगे देखेंगे, सन 1962 में तिब्बतीय शरणार्थी बसाए गए थे, है ना। यहाँ पे तिब्बतीय शरणार्थियों को बसाया गया था, ये क्वेश्चन भी बन चुका है। इसी में सेकंड पॉइंट देखेंगे जसपुर पाट जसपुर में स्थित है। यह राज्य का सबसे बड़ा और लंबा पाट प्रदेश कहलाता है। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पंडारा पाट नहीं भी करोगे तो चलेगा। जांगर पाट बहुत इंपॉर्टेंट है। जारंग पाट यह बलरामपुर सरगुजा के क्षेत्र में आता है। यह सबसे बड़ा बॉक्साइट भंडार क्षेत्र है। क्या है? सबसे बड़ा बॉक्साइट भंडार क्षेत्र है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगला
सामेरी पाट यह बलरामपुर क्षेत्र में आता है। यह सबसे ऊंचा पठार है। यहाँ जो गौरा लाटा है जो कितना है 1225 मीटर, सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है। यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करेंगे कॉपी में, ठीक है ना। बाकी कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला देखेंगे, तो अगला देखेंगे ये है, अगर पठार पे आते हैं तो अगला देखेंगे दंडकाय पठार। देखो इसमें मैं बोलूंगा ना, इसमें ताम झाम मत पढ़ना, जितना मैं टिक करूँ वही पढ़ना, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बैलाडीला की पहाड़ी पढ़ेंगे जो कि दंतेवाड़ा पर है, और चोटी है नदीराज 1210 मीटर। इसकी विशेषता देखेंगे, सर्वोच्च किस्म का लौह अयस्क मिलता है बस, और यह लौह अयस्क विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान